नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। तुला लग्न के लिए मार्च का महीना कैसा रहेगा, मार्च 21 का महीना, मार्च 21 कैसा रहेगा। देखिए, आपकी बहुत सारी कुंडलियों में से रिकॉग्नाइज करें कि आपकी पहली कुंडली एसेंडेंट लिखा होगा उसके ऊपर, और पहले घर में ये 7 का फिगर लिखा होगा तो ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो इसको यहीं स्टॉप करिएगा। वेरी फर्स्ट आप लोग गलती ये करते हैं, आपकी कुंडली में जहाँ चंद्र लिखा है वहाँ 7 लिखा होगा, इसका मतलब आपकी तुला राशि है, तुला लग्न नहीं। देखिए, इस वीडियो को बेसिकली इस महीने को मैंने लिखा है न्यू आइडिया एंड प्रोग्रेस ऑफ ए चाइल्ड। अगर आप शादीशुदा है और आपका संतान है तो देखिए, इस महीने में आपके बच्चों की तरक्की देखेंगे। मार्च महीने में पर्टिकुलरली मैं डेट बताता हूँ, नई आइडिया जन्म लेगी। पर्टिकुलरली 21 फरवरी से 16 मार्च तक का जो समय है, इसमें आप नई आइडिया और चाइल्ड की प्रोग्रेस देखेंगे। और 17 मार्च से 9 अप्रैल तक का टाइम है, मतलब 15 दिन का जो टाइम है आपके लिए वो बहुत अच्छा है। बाद में का जो 15 दिन है 17 मार्च से 9 अप्रैल में थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा, हो सकता है कोई खर्च करने की कोशिश करें। देखिए, मंगल राहु का युति हो रहा है आपके 8वें स्थान में। कोई भी प्रॉपर्टी का कामकाज हो आपका, इधर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, देखिए चतुर्थ में गुरु आया है और ये प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो आप 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक इसमें आपके स्पाउस को के साथ चीटिंग हो सकता है, मैरिज लाइफ में कुछ गड़बड़ हो सकता है। पर्टिकुलरली 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक ये प्रॉपर्टी का पेपर आप फाइनल नहीं करें तो आपके लिए ज़्यादा फायदा है। 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक रिमेंबर दैट। अष्टम में मंगल है, उसके साथ राहु आया है। पर्टिकुलरली 28 मार्च है, तो ज़्यादा सेंसिटिव है। इस महीने में देखिए 2 त्यौहार है, मान के चलिए कि एक तो होली है, 29 तारीख का जो कलर से खेलते हैं ये होली, और 28 को रात को होली जलाएंगे, वो होली का त्यौहार है एक। और एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे है 8 तारीख को। ये दोनों चीज़ के लिए मेरे जो अपने आपकी जो व्यूअर्स है उनको मैं अपनी तरफ से अभिनंदन दे रहा हूँ मैं। और पर्टिकुलरली देखिए, इस पूरे इस चित्र को देखें तो आप इस बोर्ड को, पर्टिकुलरली मैं डेट वाइज प्रेडिक्शन करता हूँ इसके बारे में। ये गजकेसरी योग की तारीख है, ये चंद्र शुक्र का युति और प्रतियुति आपका तुला लग्न है, आप बहुत शौकीन है। और ये डेट वाइज प्रेडिक्शन है कि कौन सा ग्रह कौन सी तारीख को बदल रहा है ये, और ये चंद्र की राशियाँ है कब ये चंद्र बदलता है। बेसिकली देखिए, जो लोग जॉबलेस है उनको 17 से 19 मार्च बेस्ट रहेगा, 17 से 19 मार्च बेस्ट रहेगा, 25 से 27 भी बेस्ट रहेगा। प्रॉपर्टी का काम करना है, घर लेना है, नया घर लेने की संपूर्ण संभावना आपके कुंडली में अभी है 5 अप्रैल तक। थोड़े केयरफुल रहिएगा अगर प्रॉपर्टी का काम करते हो। 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट्स न लीजिएगा, न करिएगा फाइनल, थोड़ा रुकिएगा 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक। वेट एंड वॉच। बिजनेस के लिए ये टाइम है आपका बिजनेस को एक्सपांड करने का। गुरु आपके चतुर्थ में आया है, घर का भी कुछ ना कुछ शुभ करेगा, निजभंग राजयोग हुआ है। कर्मस्थान को देखता हुआ गुरु, दिस इज द टाइम फॉर योर एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। हेल्थ के लिए मैंने 6 से 8 मार्च आपको केयरफुल रहने बोला है, सभी को नहीं, जो लोग एजेड है उनके लिए 6 से 8 मार्च में केयरफुल रहना। स्टूडेंट को 14 मार्च के बाद ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। सूर्य आपके 12वें स्थान में आया है, सूर्य आपके 6वें स्थान में आया है, 12वें नहीं 6वें स्थान में आया। 5th हाउस सूर्य छोड़ रहा है, तो आपके 6वें स्थान में सूर्य आया। यू हैव टू केयरफुल आफ्टर 14 मार्च। लव करने वाले लोग, जो मोहब्बत करने वाले पर्टिकुलरली लोग हैं, जो लोग प्यार करते हैं, जिनको पूछना है, पर्टिकुलरली 21 फरवरी से 16 मार्च जो भी प्यार कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट रहेगा। 21 फरवरी से 16 मार्च में, 14 फरवरी को जल्दबाजी नहीं करिएगा, वेट टिल 21 फरवरी से 16 मार्च में आप पूछ लीजिएगा। और 13 मार्च विल बी द बेस्ट, क्योंकि चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है। 13 मार्च को चंद्र शुक्र का युति हुआ है कुंभ राशि में, आपके लव हाउस में चंद्र शुक्र का युति आपको 13 मार्च को एकदम फ्लावरी कर देगा। मैं बेस्ट टाइम बोल रहा हूँ आपको, 21 फरवरी से 16 मार्च में मौका देखकर आप प्रपोज कर सकते हैं। और जो लोग विवाह करना चाहते हैं उनके लिए एक बात है कि 5 अप्रैल तक, 5 अप्रैल को लव हाउस में आ जाएगा गुरु, ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी लाएगा। 5 अप्रैल से लेके सितंबर 23 तक गुरु आपके कुंभ राशि में रहेगा। आपको मतलब आप
कुंभ राशि में आकाश में रहेगा, जो आपके संतान स्थान में से भ्रमण करेगा। 5 अप्रैल से आपकी चाइल्ड की प्रोग्रेस भी आप अच्छी देखेंगे। दैट विल बी फॉर द नेक्स्ट मंथ। अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए 1, 2 और 3 मार्च ये यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे बहुत आनंद में होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। 1, 2, 3 मार्च विल बी द बेस्ट वन। पूरे महीने में आपके मन के साथ का जो हैप्पीनेस है वो 1, 2 और 3 मार्च में बेस्ट रहेगा। 4 और 5 मार्च को आपके बच्चे की जो तरक्की की बात मैंने करी है, वो ये 4 और 5 मार्च को उन बच्चे की आपकी तरक्की देखेंगे। प्यार करने वाले लोगों को कोई ना कोई नई आइडिया आते रहेगी। मैं ऐसा मानता हूँ जो प्यार करते हैं, जो क्रिएटर्स हैं, उनके लिए ये बेस्ट टाइम है। 4 और 5 मार्च दैट विल बी द बेस्ट। 6 और 7 और 8 मार्च को केयरफुल रहिएगा अपने हेल्थ के लिए। पर्टिकुलरली मैंने बोला ही है यहाँ, हेल्थ के लिए 6, 7 और 8 मार्च को केयरफुल रहना है आपको। 6, 7 एंड 8 मार्च यू शुड बी केयरफुल फॉर द हेल्थ। ये हो सकता है 6, 7, 8 मार्च को आप कोई लोन प्लान करें, आप कोई लोन प्लान करें तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। 6, 7, 8 मार्च को। 9, 10 और 11 मार्च को देखिए ये 9, 10, 11 मार्च है, आप छा जाएंगे। 6, 7, 8 मार्च झगड़े से बचिएगा, कहीं हॉट डिस्कशन में नहीं पड़ जाइएगा। मंगल राहु का यूटी आपके 8th हाउस में है। आप अगर जो व्हीकल चलाते हैं तो केयरफुल रहिएगा। 8th हाउस में से जाता हुआ राहु अचानक मौत को सामने खड़ा कर सकता है, ध्यान में रखिए। अचानक बड़ी मुसीबत, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मुसीबत भी हो सकती है। आपके स्पाउस के साथ बात करने में भी कुछ, आपके स्पाउस के साथ का चीटिंग हो सकता है। राहु मंगल का यूटी आपको 8th हाउस में है, थोड़े केयरफुल रहिएगा। पर्टिकुलरली आप 6, 7, 8 में झगड़े से बचिएगा। 9, 10, 11 टेम्पररी कोई बहुत बड़ा चांस आपके हाथ में आएगा। 9, 10, 11 में आपके स्पाउस के साथ का अंडरस्टैंडिंग बढ़ाइएगा। इट इज द टाइम टू मेक अ क्लियर। जैसे आप बिजनेस की राशि है तुला, बिजनेसमैन है, पर्टिकुलरली 9, 10 और 11 मार्च को आपके बिजनेस पार्टनर के साथ का अगर कोई आपका ओपिनियन डिफर है तो इस दिन में आपका पॉइंट रख दीजिएगा, आपका काम हो जाना चाहिए। 12, 13 तारीख को मार्च को आपके लिए टेंशन का समय है। 12 और 13 मार्च मैंने बोला ऐसा, ड्राइव योर व्हीकल केयरफुली, अपने स्पाउस के साथ ज़्यादा चर्चा में नहीं पड़िएगा। 12 और 13 मार्च को आपको दुख होगा, ऐसी घटना आकार लेगी, मानसिक कोई ना कोई टेंशन देगा। 12 और 13 मार्च आपको। 14, 15, 16 मार्च, 14 तारीख से लेके आपका कैरियर का ग्राफ 21 मार्च तक ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। आपको काम धंधे में कोई ना कोई 14, 15, 16 मार्च आप हो सकता है कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग में चले जाए, कोई लक आपको साथ देता हुआ दिखाई देगा। और 14, 15, 16 मार्च आपके लिए मैं समझता हूँ बहुत लकी रहेगी। 17, 18 और 19 मार्च मैंने बोला ऐसा, जॉबलेस के लिए बेस्ट है। और ऑलरेडी जो जॉब कर रहे हैं उनका काम को आप अगर जो प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके बॉस को आटे में लीजिएगा। 17, 18, 19 मार्च को पूछिएगा उसको आपके काम के बारे में, कोई कंप्लेंट नहीं दे पाएगा वो। 17, 18 और 19 मार्च आपका दिन है। आप अगर जो बिजनेसमैन है तो कोई बहुत बड़ी मीटिंग हो सकती है 17, 18 और 19 मार्च को। 17, 18, 19 मार्च विल बी द बेस्ट वन। 20 और 21 मार्च को आप आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी में, पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं चेंज करने की कोशिश करेंगे। दोज हु आर इन रिलेशन विद द शेयर मार्केट, उनके लिए देखिए 20 और 21 मार्च को हाथ में बहुत बड़ा पैसा आ सकता है, बहुत बड़ा लाभ आपको देके जाएगा। 20 और 21 मार्च को पर्टिकुलरली पेट्रोकेमिकल के शेयर आपको लाभ दे सकते हैं। आपका अगर जो बर्थ चार्ट में दम है, जैसे कि 5th हाउस में राहु केतु नहीं होना चाहिए, 5th लॉर्ड 6, 8 या 12 में नहीं होना चाहिए, लग्नेश जैसा ग्रह अगर जो जन्म का ही अगर 5th हाउस में है तो ये बेस्ट दिन साबित करेगा आपके लिए। 20 और 21 मार्च, 20 और 21 मार्च द टाइम है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का, दोस्तों के साथ एंजॉय करने का। 20 और 21 मार्च इन शॉर्ट बेस्ट दिन रहेगा। 22, 23 और 24 इस महीने का सबसे थर्ड क्लास दिन है। आप इसको बराबर ठीक से कहीं लिख के रखिएगा। 22, 23, 24 को आपको लगता है कि रिस्क है, उसको नहीं करिएगा। 22, 23, 24 के दिन आप आध्यात्म की तरफ मुड़ जाएंगे। हो सकता है कोई, आप अगर जो जॉब पे जाते हैं तो कोई टेम्पल हो आपके घर के पास, वहाँ जाके बाद में जॉब पर जाइएगा। 22, 23 और 24 तारीख है। इट विल बी एन एक्सपेंसिव डे। आपके साथ जो काम करते हैं उन पर बराबर नज़र रखिएगा। 22, 23, 24 को ये लोग आपके कंपटीटर से भी आपका पाला पड़ेगा,
कहीं ना कहीं आपको अपमानजनक सिचुएशन में पर्टिकुलरली आपके साथ चीटिंग हो सकती है। 22, 23 और 24 को पर्टिकुलरली देखिए, जमीन का सौदा करने मैंने ना बोला है जब तक मंगल राहु का युति है। 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक बहुत स्मार्ट रहिएगा। जमीन के मामले में आपके साथ धोखा हो सकता है। 22 मार्च से 24 मार्च सबसे थर्ड क्लास समय है इस महीने का। 25, 26, 27 मार्च को आप अपने आप को रिवाइज करेंगे, आप कहाँ कहाँ रॉन्ग हो रहे हैं ये सब सोचने की कोशिश करेंगे। पर्टिकुलरली 25, 26, 27 टू रिव्यू योरसेल्फ, अपने आप को स्टडी करने का टाइम है। ये टाइम है पूरे महीने में अपने खुद को देने के लिए। ये टाइम आपको अपने आप को देने का चाहिए, आपको देना चाहिए। ये कोई ना कोई, मैंने बोला ऐसा नई आइडिया, और अभी तो आपके हेल्थ का भी इश्यू आ सकता है। 17 मार्च से 9 अप्रैल झगड़े से बच के रहिएगा। हो सकता है कोई बहुत बड़ी लोन आप 17 मार्च से 9 अप्रैल में प्लान करेंगे। प्रॉपर्टी के चंचल झंझट में आप पड़ेंगे, तो 22 फरवरी से 13 अप्रैल में प्रॉपर्टी के किसी डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं करिएगा। 25 अप्रैल से 27 मार्च 25 मार्च से 27 मार्च आपका अपने लिए टाइम स्पेयर करने के लिए। 28 और 29 मार्च आपके हाथ में बहुत पैसा आएगा। ये टाइम है आपके परिवार के लोगों के साथ स्पेयर करने के लिए। देखिए 8वां राहु आया है, आपके घर में, आपके परिवार में आपकी इज्जत जीरो होने लग जाएगी। बाहर लोग बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे। मैरिड लाइफ का स्पाउस की जबान में बहुत एग्रेशन आया होगा, बट 28 और 29 मार्च आपके परिवार के साथ एंजॉय करने का टाइम है। दिस इज द डे व्हेन यू कैन हैव एंजॉयमेंट विथ योर फैमिली मेंबर्स। दिस इज द टाइम आपके हाथ में पैसा भी बहुत आएगा। इस दिन में आपको फूड, फैमिली और फाइनेंस तीनों एंजॉय कर पाएंगे। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 30 मार्च से 1 अप्रैल, हेल्थ के लिए केयरफुल रहना, भी रिमेंबर दिस। 30 मार्च से 1 अप्रैल, दिस इज द टाइम टू इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आपके भाई बहन हैं, इनके साथ का रिलेशन आप इम्प्रूव कर पाएंगे, और पड़ोसी के साथ का रिलेशन को आप इम्प्रूव कर पाएंगे। इन शॉर्ट देखिए, ये 6, 7, 8 मार्च को पर्टिकुलरली जो मैंने बैड डे बोला है, आपके हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, झगड़ा ना हो ये ध्यान रखिएगा। 12 और 13 मार्च को, 6, 7, 8 का मैंने बोला आपको, 12 और 13 मार्च आप एकदम प्रेशर में होंगे, आपको दुख भरा सिचुएशन आप सफर करेंगे। और 22, 23, 24 मार्च को कोई भी डिसीजन नहीं लीजिएगा। हाथ में पर्टिकुलरली कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिसीजन भी हो, इसको पेंडिंग रखिएगा, पोस्टपोन रखिएगा। यू विल बी इन बेनिफिटेड, यू विल बी इन बेनिफिट। अभी सूर्य जैसा ग्रह आपके संतान स्थान में, बच्चों का ईगो बढ़ा हुआ है, फिर भी आपको एक नई आइडिया आएगी। यू विल गेट अ प्रोग्रेस ऑफ योर चाइल्ड। आपके बच्चों की तरक्की आप पर्टिकुलरली 21 फरवरी से 16 मार्च तक देखेंगे। 14 मार्च से सूर्य 6वें स्थान में जा रहा है, लॉर्ड ऑफ द 11 भी 6 में जा रहा है। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, पैसा फंसने का काम कर रहे हैं, कर्ज हो सकता है, केयरफुल रहिएगा प्रॉपर्टी का। पर्टिकुलरली बुध आपके चतुर्थ स्थान में है, ये एक अच्छा है। घर के अंदर मैंने बोला ऐसा गेस्ट आया होगा, आए होंगे। पर्टिकुलरली शुक्र मकर राशि में 21 फरवरी के पहले था, यानी कि फरवरी में फर्स्ट और सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में मैक्सिमम आपके घर में गेस्ट का आगमन हो चुका होगा। एंड यू विल फील, आपको घर पे जो हैप्पीनेस मिला है फरवरी महीने में, फरवरी के 21 फरवरी के पहले, उसकी वजह से आपको एक क्रिएटिविटी, मेंटली आपने जो पीस प्राप्त किया 21 फरवरी तक, 16 मार्च, ये मार्च महीने में कोई नई आइडिया से आप कुछ काम कर पाएंगे। शनि ऑलरेडी 4th हाउस में कर्मस्थान को देख रहा है, कोई नई जॉब की ऑफर आती है, कोई नया बिजनेस का ऑफर आता है, तो जब करने के लिए ज़्यादा सोचिएगा नहीं। शर्त है देखिए, आपके लग्न में शनि नहीं होना चाहिए, कर्मस्थान को जन्म का शनि नहीं देखना चाहिए, यानी कि 8th हाउस में शनि हो तो कर्मस्थान को देखेगा, 4th हाउस में जन्म का शनि है तो कर्मस्थान को देखेगा, या लग्न में शनि है तो कर्मस्थान को देखेगा। बाय बर्थ का शनि अगर आपके लग्न में है, 4th में है या 8th में है, तो ज़्यादा गड़बड़ नहीं करिएगा। 10th हाउस पर देखता हुआ जन्म का शनि इंसान को बहुत ज़बरदस्त तरक्कियाँ नहीं देता, तो इस बात को ध्यान में रखें। आप आपका जन्म का शनि को देखिएगा। 8th हाउस में आपके राहु है, जन्म का नहीं, ट्रांजिट का राहु 8th हाउस से जा रहा है। विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। पर्टिकुलरली 13 तारीख को अमावस है, 11 तारीख को महाशिवरात्रि है,
13 तारीख को अमावस है। महाशिवरात्रि के दिन से हरिद्वार में देखिए कुंभ स्नान शुरू हो जाएगा। पर्टिकुलरली मेष राशि के सूर्य में अभी वक्त है उसको 13 अप्रैल के बाद, 14 अप्रैल से मेष राशि में सूर्य है तो कुंभ का स्नान शुरू हो जाएगा। इन शॉर्ट ये जो महीना है इसमें एक होली है पर्टिकुलरली। देखिए 14 मार्च से 13 अप्रैल तक जो सूर्य है राजा है, ये ब्राह्मण के घर जाता है धनु और मीन राशि में। जब भी धनु और मीन राशि में राजा जाता है तो ब्राह्मण माना जाता है बिजी हो जाता है। तो हिंदुस्तान में ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जहाँ लोग इसको मीनारक बोलते हैं। सेजिटेरियस में जब गुरु जाता है इसको धनारक बोलते हैं। इसमें शुभ कार्य को ज़्यादातर अवॉइड करते हैं। पर्टिकुलरली गुजरात में लोग 14 मार्च से 13 अप्रैल तक शुभ कार्य को अवॉइड करते हैं, यानी कि कोई भी शुभ कार्य पर्टिकुलरली 14 मार्च से 13 अप्रैल में नहीं करते, क्योंकि इसको बोलते हैं मीनारक। राजा का पर्टिकुलरली ब्राह्मण के घर आना, धनु और मीन राशि ब्राह्मण का घर है, इसके लिए इसको टाला जाता है। अभी आप इस महीने को देखें पर्टिकुलरली, ये दिन को केयरफुल रहिएगा। जिनके वैवाहिक जीवन में गड़बड़ है पर्टिकुलरली उनके लिए मैं ये चतुर्थी का व्रत करने बोल रहा हूँ। पर्टिकुलरली अंगारकी संकष्टी बोलते हैं इसको, वध पक्ष की चतुर्थी है। ये गणेश जी का व्रत है। टू कीप अ फास्ट पर्टिकुलरली 2 तारीख को, मार्च 2 तारीख को, फिर 17 तारीख को, 2, 17 और 31 पर्टिकुलरली 2, 17 और 31 मार्च को संकष्टी है, 2 तारीख को और 31 तारीख को, और विनायक चतुर्थी है ये 17 तारीख को। इस दिन गणेश जी का व्रत करके कीप अ फास्ट, उपवास करेंगे पर्टिकुलरली ट्यूसडे का। तो आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस देखिए एरीज को बहुत एम्बिशियस स्पाउस मिलता है मैरिज लाइफ में। एरीज को बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि उसको सब कुछ चलता है, लिब्रा है, तुला है, दूसरों के फायदे में अपना फायदा देखने की आदत जो लिब्रा की होती है, ये मैरिज लाइफ के स्पाउस को मंजूर नहीं होता। और यही वजह होती है अधिकतर मैरिज लाइफ का स्पाउस एरीज को देखता हूँ मैं, बहुत एम्बिशियस मिलता है, लीडर टाइप का होता है। एरीज मेष राशि का, मंगल का प्रभुत्व वाला। जन्म का चंद्र अगर आपका अशुभ है पर्टिकुलरली 6, 8 या 12 में, अष्टम में भले उच्च का होता है लेकिन ये मानसिक तनाव का कारक होता है। तो पर्टिकुलरली 10 तारीख को प्रदोष है, इसका व्रत करें शिव का, भगवान शिव का। और 26 को भी प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। आपका अगर जो मानसिक तनाव में अगर आप जीते हैं तो पर्टिकुलरली तो ये 2 दिन को आप नोट कर सकते हैं, प्रदोष का व्रत है। ये 13वां तिथि है। पर्टिकुलरली शाम को सूर्यास्त के वक्त दर्शन करके पर्टिकुलरली शिव दर्शन करना है सूर्यास्त के वक्त। और प्रदोष का व्रत उसके बाद खाना खाने का सजेशन देते हैं। इसमें आप पढ़ सकते हैं, सब इंटरनेट पे सब अवेलेबल है कि प्रदोष व्रत लिखेंगे तो आप सर्च करें, गूगल में मिल जाएगा आपको। और ये होली का धूलि वंदना पर्टिकुलरली 29 मार्च को मैंने आपको अभिनंदन दिया है इसके लिए, 29 मार्च के लिए। और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को है। पर्टिकुलरली दोज हु आर लिब्रा, तुला राशि की औरतें हैं, फीमेल है, तुला लग्न की, आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट दे आर वेरी ब्यूटीफुल। वो सभी वुमेन्स को मेरे तरफ से मैं अभिनंदन देता हूँ इंटरनेशनल वुमेन डे का। पर्टिकुलरली लिब्रा लग्न है तो पर्टिकुलरली अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम है तो मैंने आपको 2, 17 और 31 को फास्ट करने बोला है। इट इज़ फॉर एवर। और जो लोगों का पर्टिकुलरली देखिए अभी राहु मंगल का युति भी है, अमावस के दिन विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। इन शॉर्ट देखिए ये महीना आपके लिए नई आइडिया के लिए अच्छा है। पर्टिकुलरली 17 मार्च से 9 अप्रैल में कोई ना कोई कर्ज आप लेने की कोशिश करेंगे, 17 मार्च से 9 अप्रैल में। और इट इज़ द टाइम ऑफ अ फाइटिंग, झगड़ा होने का वक्त है। काम धंधे के स्थान पर गुरु की एस्पेक्ट है, नया काम धंधा एक्सपांड होगा और बिजनेस की नई ऑफर आती रहेगी। जो दोस्त आर जॉबलेस पर्टिकुलरली 17 से 19 मार्च में उनको जॉब मिलने की संपूर्ण संभावना है। ये मेरा वीडियो आपने देखा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर विथ मी।